बेलारूस से गैरकानूनी तरीके से लिथुआनिया पहुंचने वाले सैकड़ों महाजरीन भूख और बीमारी का शिकार हैं। यहाँ कोई जिंदगी नहीं, हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं मालूम और हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। हमें अभी खुराक और पानी नहीं चाहिए। हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में बताएं कि हमें कहाँ लेकर जाएंगे। यहाँ की जिंदगी से जेल में रहना ज्यादा बेहतर है। मेरा अपनी फैमिली से कोई राब्ता नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं। नौजवान मर्द पनागुज़ीन के इस कैंप में 800 महाजरीन रह रहे हैं। ज्यादातर का ताल्लुक इराक और दीगर अरब ममालिक के अलावा अफ्रीकी मुल्कों से भी है। लेकिन ये महाजरीन लिथुआनिया कैसे पहुंचे? लिथुआनिया के हुक्काम बेलारूस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने तारकीन वतन को जानबूझकर सरहद अबूर करने दी। उनका कहना है कि यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों के नतीजे में बेलारूस की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई है। ईयू ने बेलारूस पर मुतनाज़ सदारती इंतखाबात के बाद मीडिया की आज़ादी और एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में पाबंदियाँ आयद की थीं। इराक ने बेलारूसी दारुल हुकूमत मिन्स्क की जानिब अपनी तमाम तर परवाज़ें मनसूख कर दी हैं, लेकिन इस बात का यहाँ पर पहले से मौजूद तारकीन वतन से कोई ताल्लुक नहीं। हम यहाँ इंसानी हकूक के लिए आए थे। हम अपने मुल्क में जंग की वजह से दरबदर थे। हम बेहतर जिंदगी चाहते हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल बहुत खराब है। यहाँ लोग हमसे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। 5 यूरो की चीज 15 यूरो में बिक रही है। मैं बीमार हूँ, चल नहीं सकता। मैं जब इन्हें ये बताता हूँ तो वो कहते हैं कि डॉक्टर के लिए इंतजार करो। मुझे नहीं मालूम डॉक्टर कब आएगा। अब तक तकरीबन 10 अफराद इस कैंप से फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। इसी वजह से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, लेकिन यहाँ मौजूद बाकी महाजरीन अपने केस के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं।